भगवान रूठ जाते थे तो मैया यहाँ लाड़ लड़ाती थी। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया और माखन मिश्री को बड़ो ही खवैया। ये जो नंद भवन है ये नंदीश्वर पर्वत पर विराजमान है और आज उस जगह पर आप लोग खड़े हैं यहाँ स्वयं शंकर भगवान लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप नंदगांव आएंगे तो नंदगांव में महल है नंद बाबा का, वह एक पर्वत पर है और नंदगांव में महल में नंद बाबा के दर्शन के लिए आपको जाना है तो इस तरीके से जगह जगह खड़ी चढ़ाई है। तो खड़ी चढ़ाई के जरिए यहाँ पर आप गाड़ी से सीधे नंद महल पहुँच सकते हैं। यूपी की टीम अब भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली नंदगांव में पहुँची है और लीला स्थली में सबसे खास बात है आप देख सकते हैं इस तरीके से चढ़ाई है नंद भवन की ओर जाने के लिए। जो रास्ता जा रहा है उस पर यशोदा नंद भवन प्राचीन मंदिर में, जो कि इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु अपने दर्शनों के लिए ठाकुर जी के दर्शनों के लिए बारी बारी से इंतज़ार कर रहे हैं। में जो मंदिर है यह किस स्थान पर है और यहाँ कौन विराजमान है? ये जब आप गाड़ी से ऊपर पार्किंग पर आओगे तो सबसे पहले ये मंदिर पड़ता है। इस भवन का नाम है यशोदा नंदन भवन। जब भगवान रूठ जाते थे तो मैया यहाँ लाड़ लड़ाती थी। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया और माखन मिश्री को बड़ो ही खवैया। इसी आंगन में भगवान घुटमन चले हैं, माखन खायो हैं, तोतरी भाषा में बोलनो सीखो है मैया ने डांट भी लगाई है, फड़कार भी लगाई है। तो मैया यहाँ लाड़ लड़ाती थी बाबा से दबक के कन्हैया जी को। इसको यशोदा नंदन भवन बोलते हैं। यहाँ पूरे परिवार को दर्शन है। बड़े पगड़ी वाले नंद बाबा हैं, बड़ी माँ यशोदा मैया हैं। बीच में दोनों भैया हैं कृष्ण और बलराम। मैया साइड कृष्ण है, बाबा साइड बलराम है। छोटे बेटा पे मैया प्रेम ज़्यादा करे, बड़े बेटे पे पिताजी करें। कोने में राधा रानी है, नीचे में रेवती जी रोहिणी जी हैं। इधर भगवान के दो मित्र सखाएं दंसका। पूरा परिवार को दर्शन प्रेम से दर्शन करो, प्रार्थना मांगो, भक्ति दें, शक्ति दें और यहाँ प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करें। नंदगांव के नंद महल में जो ठाकुर जी को प्रसाद के रूप में बांसुरी है तो दुपट्टा है तो वहीं मिश्री पूजन सामग्री की खरीद की जा रही है। तो वहीं श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धालु नंद भवन की दूरी तय की जा रही है। जो नंद बाबा का महल है, नंद भवन की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के जरिए नंद भवन यानी नंद महल में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये नंदगांव में इस तरीके से नंदगांव में नंद बाबा का महल बना हुआ है, जो कि अपनी पौराणिकता को आज भी समेटे हुए है, जो द्वापर युग का बना हुआ है। और इस मंदिर में जो नक्काशी है ये अपने आप में एक अलौकिक है और यह श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जरिए श्रद्धालु नंद महल की दूरी तय करते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी सेवा सोहनी सेवा मानी जाती है। तो श्रद्धालुओं के द्वारा इस तरीके से यहाँ पर नंद महल में सफाई भी की जा रही है। और यहाँ से क्या यह भी कह सकते हैं कि ब्रज से स्वच्छता का संदेश श्रद्धालुओं के द्वारा विश्व भर में भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी सोहनी सेवा माना जाता है नंद भवन में। और यह नंद बाबा का भवन है महल। इसमें श्रद्धालु इस तरीके से परिक्रमा भी देते हैं और यहाँ पर नंद बाबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। नंद महल में इस तरीके से श्रद्धालुओं की खासी भीड़ लगी हुई है दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु अपनी बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं नंद भवन में। पर चारों तरफ भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। इस चित्रांकन के जरिए ब्रज की धेरी पर ठाकुर जी का द्वापर युग का आज भी एहसास होता है। इस तरीके से श्रद्धालु जो यहाँ पर प्रतिमाएं या जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उसको इस तरीके से निहार रहे हैं और ठाकुर जी के नयन अभिराम कर रहे हैं कि युद्ध से संबंधित राक्षसों के वध से संबंधित तरह तरह की आकृतियाँ यहाँ पर अंकित हैं, जो कि श्रद्धालु अपनी ओर निहारते हैं। और रात के समय में इन आकृतियों को देखने का कुछ अलग ही आनंद है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग है। लाइटिंग के दौरान यह आकृति अपने आप में अलौकिक छटा बिखेरती हैं। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, राधे राधे, हाथ उठा के, ताली बजा के,
ताली बजा के ब्रजमंडल में वृंदावन में गोवर्धन में राधा कुंड में बरसाने में राधे 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 राधे। गुरु जी, जो नंद गांव में नंद महल है, भगवान के कपाट खुलने की समय अवधि क्या है? देखो, सबसे पहले जो पहला दर्शन है, जो मंगला आरती का दर्शन है, वो सुबह 4 बजे है, जो पहली आरती होती है मंगला आरती। फिर उसके बाद कपाट ठाकुर जी का भोग लगने के बाद ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा चले। फिर वहाँ के बाद 5:30 बजे दर्शन खुल जाएंगे। फिर वहाँ के बाद ठाकुर जी का भोग आवे, माखन मिश्री भोग। फिर श्रृंगार आरती हो। श्रृंगार आरती के बाद दोपहर में 1:30 बजे ठाकुर जी का भोग आवे। वहाँ के बाद आधे घंटा भोग आने के बाद में ठाकुर जी की आरती हुए। आरती होने के बाद में सबको दर्शन हो गए, फिर बंद हो जाए मंदिर। फिर वहाँ के बाद 4 बजे ठाकुर जी के दर्शन खुले, रात को 10 बजे तक। राधे राधे। आपको बोल करने वाला नहीं, लेकिन समय तो वो चीज है। नंद महल में इस तरीके से श्रद्धालु मंदिर में और यहाँ पर सबसे खास बात ये है, अब दर्शन हो गया तो बुराई बात है, आपको दर्शन यहाँ से करो, अच्छा दर्शन हो रहा है, अच्छी बात नहीं है, हो रहा है। मौजूद हैं इस समय भगवान श्री कृष्ण की नगरी नंदगांव में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। ये नंद बाबा का गांव है, भगवान श्री कृष्ण का गांव है। ये देखो गांव का नज़ारा कितना सुंदर, अद्भुत। आप भी सभी हमरा ब्रज यूपी के सभी दर्शक जल्दी आएँ, भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव में आकर यहाँ आनंद लें। भगवान के दर्शन करने के बाद आनंद लिया जा रहा है। वहीं फुर्सत के पलों में श्रद्धालु, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बरामदा बना हुआ है, उस बरामदे में श्रद्धालुओं के द्वारा विश्राम किया जाता है। इस तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा बरामदा बना हुआ है। नंद भवन का नज़ारा है। यहाँ पर ये नंद भवन है और नंद भवन का एक अलौकिक नज़ारा है। यह अपने आप में एक अलग ही, यहाँ पे ये मंदिर की जो नंद महल का मंदिर है, नंद महल के मंदिर पर जो पीले रंग का ध्वज हवा में लहरा रहा है, जो हम भी आपको नंदगांव का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। नंद महल में इस तरीके से जगह जगह प्राचीनता आज भी दरसती है। प्राचीनता के लिए यहाँ पर जगह जगह भवन टाइप के गुंबद बनी हुए हैं। गुंबदों पर खड़े होकर श्रद्धालुओं के द्वारा नंद महल का नज़ारा देखा जाता है। तो वहीं यहाँ पर नंद भवन की परिक्रमा भी श्रद्धालुओं के द्वारा दी जाती है और यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा घंटा लगा हुआ है और लोग ये कहते हैं घंटा बजाने से वातावरण शुद्ध होता है, तो वहीं मन को शांति मिलती है। श्रद्धालुओं के द्वारा इस तरीके से घंटा बजाया जा रहा है अपनी अपनी बाड़ी के। इस तरीके से नंदगांव में जो नंद महल है, नंद महल से इस तरीके का अलौकिक भव्य नज़ारा है जो कि श्रद्धालुओं को एक अपने आप में आकर्षित करता है। और नंद भवन आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा परिक्रमा मार्ग के जरिए इस अलौकिक नज़ारे को अवश्य निहारा जाता है। एक मान्यता में यह भी कहा जाता है कि नंदगांव के मंदिर से बरसाना का मंदिर दिखाई देता है। तो जो एक आप देर दूर एक ऊंची पहाड़ियां नज़र आ रही हैं, बरसाना की पहाड़ियां हैं। नंद भवन में हम आपको दिखा रहे हैं जो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के द्वारा इस तरीके से परिक्रमा की जाती है। जो मंदिर है नंद महल में, जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, यह एक अपने आप में खास और अलौकिक है। और यहाँ पर नंद भवन में आप देख सकते हैं इस तरीके से श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, दर्शनों के बारी बारी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा परिक्रमा दी जा रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नंदीश्वर पर्वत पर विराजमान है। ये जो नंद भवन है ये नंदीश्वर पर्वत पर विराजमान है और आज उस जगह पर आप लोग खड़े हैं
यहाँ स्वयं शंकर भगवान लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो जब यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करायो तो जंगल में जाकर आस लगा करके बैठ गए शंकर भगवान आशीश्वर नाम से। तो भगवान रोने लगे तो यशोदा मैया ने स्वयं यहाँ शंकर भगवान को अपने निज निवास में स्थान दियो है कि रहले योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो शंकर भगवान यहाँ आकर के विराजमान हुए नंदीश्वर नाम से। ब्रज में 5 महादेव हैं, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामा में कामेश्वर और नंदगांव में नंदीश्वर। और नंदगांव के नंदीश्वर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कहीं भी आप दर्शन करोगे तो शंकर जी का पूरा परिवार मिलेगा, लेकिन यहाँ शंकर भगवान अकेले विराजमान है, कोई परिवार के साथ में नहीं है, यहाँ अकेले विराजमान है। ये वही नंदीश्वर महादेव हैं। विशेष बात यह है, कहीं भी दर्शन करोगे तो राधा कृष्ण का जोड़ा में दर्शन करोगे, लेकिन नंदगांव हमारी राधा रानी की ससुराल है, तो यहाँ सास के बगल में बहू बन के विराजमान है। बलराम जी भी यहाँ बंसी बजा रहे हैं, दोनों भाई सेम हैं। तो यहाँ जब बलराम जी बंसी बजा रहे हैं, इसका कारण, मुख्य कारण क्या है, जब कंस के राक्षस भगवान को मारने के लिए आते थे तो उनको ये बताया जाता था कि कृष्ण काला है, कृष्ण बंसी बजाता है और कृष्ण के मुख पर मोर मुकुट धारण है। तो यहाँ बलराम जी ने भी अपना रूप कृष्ण का बना लिया कि कंस को कंफ्यूज कर दिया, कंस पहचान नहीं पाया कि इनमें कौन कृष्ण है कौन बलराम है।